आज की कहानी है दोस्तों जलन। देखो दीदी कितना सुंदर ड्रेस है ना। मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ। अनुराग जी ने दिलाया है। नेहा ने अपनी ननद से कहा, अच्छा कितने का है? बहुत ही सुंदर है। अनुराधा ने ड्रेस को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, 2000 का है दीदी। 2000 का? नाम सुनकर अनुराधा ने ड्रेस को एक तरफ रख दिया और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी सासू माँ ने नेहा से कहा, अरे नेहा, बातों से ही नंदों का पेट भरोगी या इनके लिए कुछ चाय नाश्ता भी लेकर आओगी? जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाँ मम्मी, अभी लेकर आई। और नेहा वहाँ से उठकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चल दी। यह क्या माँ, भाभी इतने महंगे महंगे सूट खरीदती है और आप कुछ कहती भी नहीं। अनुराधा में अपने दिल की बात अपनी माँ से कह दी। अब उसका पति दिला रहा है तो मैं क्या कह सकती हूँ। दोनों पति पत्नी खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। माँ ने समझाते हुए कहा, हाँ वैसे भी मायके में कहाँ ऐसो आराम देखा होगा उन्होंने, अब यहाँ तो मन की ही करेगी। अनुराधा फिर भी बोली, यार भाभी बहुत खर्चीली हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचती भाई का क्या है, वह तो बोलेगा ही, लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए, बस पैसे उड़ाने में लगी रहती हैं। छोटी ननद निशा ने कहा, चुप करो तुम दोनों, बस बेवजह की बातें किए जा रही हो। उसके पति की मर्जी, वह जो दिलाए उसे, तुम्हें क्या, ऐसा कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। दोनों ननद घर आई हुई थी और नेहा उन्हें अपनी नई ड्रेस दिखा रही थी जो उसके पति अनुराग ने 2 दिन पहले ही दिलाई थी अपनी एनिवर्सरी पर पहनने के लिए। नेहा का मोबाइल वहीं रखा हुआ था तो अनुराधा ने मोबाइल उठा लिया और बिना उसकी इजाज़त के गैलरी खोलकर तस्वीरें देखने लगी। इतने में नेहा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो देखा कि दोनों नंदे मुंह छुपाकर हंस रही हैं और उनके हाथ में नेहा का मोबाइल भी है और दोनों ही उसके परमिशन के बगैर उसके मोबाइल की गैलरी में तस्वीरें देख रही हैं। नेहा ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। नेहा ने देखा कि उसके मायके की तस्वीर गैलरी में खुली हुई है जिसे देख देख कर दोनों हंसे जा रही हैं और वह भी उस तस्वीर को जो उसके दिल के बड़े करीब है। उस तस्वीर में उसके बाबा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, बाबा जिनकी नेहा की शादी के 5 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पिछली बार जब मायके गई थी तब यह तस्वीर एल्बम में से खींचकर लाई थी। भाभी, आप बचपन में ऐसी खटारा साइकिल चलाती थी? निशा ने हंसते हुए कहा। ओह माय गॉड भाभी, कितना फनी है ये। और आपके बाबा ने यह क्या पहन रखा है? धोती कुर्ता, बिल्कुल गांव के देहाती लग रहे हैं। अनुराधा भी अपने दांत छुपा न सकी। वहाँ साइकिल पर घूमती थी और यहाँ देखो सारे ऐसो आराम हैं। भाभी सचमुच आपकी तो किस्मत में 4 चाँद लग गए इस घर की बहू बनकर। नहीं तो पता नहीं कैसे घर में जाती आप जहाँ आपको गाय का गोबर भी उठाना पड़ता। यहाँ कार में घूमती हो, वहाँ साइकिल पर घूमती थी। और तो और आपको भी चूल्हे पर रोटी नहीं बनानी पड़ती। यहाँ तो 2000 के सूट खरीदती हैं, वहाँ शायद तो 2 साड़ी में पूरा साल निकालना पड़ता। पर नेहा को ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने बोलना ही ठीक समझा। आप इस तरह से मेरे मायके का मजाक नहीं उड़ा सकते दीदी, कम है या ज़्यादा है। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने स्तर पर बेहतर ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी माता पिता का मजाक उड़ाएं। नेहा की बात सुनकर निशा और अनुराधा एकदम चुप रह गईं और नेहा अपने कमरे में चली गई। वहीं सासू माँ जो दरवाजे पर कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी, उन्होंने दोनों को डांट कर चुप कराया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती
यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। आइंदा बहू से सोच समझ कर बोलना। हमारे बाद यही तुम दोनों का मायका है। तुम्हारे पास ऐसो आराम की ज़िंदगी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी का भी मजाक बनाओ। यह सब तो शुरू से नहीं था। जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं भी ऐसे ही घर में आई थी जहाँ मुझे गाय का गोबर उठाना था। फिर तुम्हारे पापा की दिन रात की कड़ी मेहनत से धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ। इसलिए कद्र करना सीखो। आखिर दोनों ननद की बोलती बंद हो गई। निशा इतना ही बोली, मम्मी आप भाभी के लिए हमें डांट क्यों रहे हो? वह इस घर की बहू है और हम बेटियां इतना सा मजाक करने का हक भी नहीं है हमारा, जो दिल का ताड़ बना दिया। अच्छा, सच में ये मजाक था? मजाक की भी एक गरिमा होती है और लोग मजाक के नाम पर ही सुनाते हैं। आखिर बहू के ऐसो आराम से तुम्हें जलन क्यों? तुम्हारे पति इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं तो बोलो, माँ हूँ लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे गलत बर्दाश्त करने से मेरा ही घर बर्बाद होगा। अभी के अभी नेहा से माफ़ी मांगो। अपनी माँ का सख्त रवैया देखकर दोनों बहनों से कुछ कहते ना बना और दोनों ने नेहा से माफ़ी मांग ली। पर वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद दोनों ने कभी भी अपनी भाभी पर ताना नहीं कसा। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट भी कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।